हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। तो बच्चों, इसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपका लाइंस एंड एंगल्स मैंने ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स में मैंने यहाँ पे लिखा है कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स, यानी कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है। इसलिए इस चैप्टर का नाम मैंने दे दिया कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स। बेसिकली बच्चों, कन्वर्जेंट होता क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, तो उसे हम कन्वर्जेंट कह सकते हैं। कह सकते नहीं, कहेंगे। अगर दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली बिल्कुल टू कॉपी, दैट इज अ कार्बन कॉपी हो एग्जैक्टली, तो उसे कहेंगे ट्राइंगल्स कन्वर्जेंट है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स होते क्या हैं। Triangles which are exactly same are called congruent triangles. अब पूरे चैप्टर में बच्चों हमें करना क्या है, हमें ट्राइंगल्स को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स कितने तरीके से कन्वर्जेंट हो सकते हैं। आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था कि कोई भी दो ट्राइंगल्स ऐसा नहीं है कि आप इसे कहते हैं कि सर देखने में बिल्कुल सेम है इसलिए दोनों ट्राइंगल कन्वर्जेंट है। मैथमेटिक्स को क्या चाहिए होता है, हर एक जब आप उसे कुछ कह रहे हो, अगर आप कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हो तो उस स्टेटमेंट का प्रूफ चाहिए होता है ज्योमेट्री को, यानी रीजन चाहिए होता है कि अगर हम ये कह दें कि इसकी ये साइड इक्वल है, क्यों, कोई वजह तो होगी, या ये एंगल्स क्यों इक्वल हैं, या ये साइड क्यों इक्वल्स हैं। यानी ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि दो ट्राइंगल्स अगर एग्जैक्टली सेम हैं तो क्यों हैं, हमें उसे प्रूफ करना पड़ेगा। उसकी शक्ल देख करके हमें ये नहीं बताना कि ट्राइंगल्स कन्वर्जेंट है, देखने में जैसे लग रहे हैं तो ट्राइंगल कन्वर्जेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं, 7.1, 7.2, 7.3, जिसमें हमें हर एक ट्राइंगल्स को, हर एक प्रोसेस में आपको ट्राइंगल्स को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, उसे इस साल के सिलेबस से रिमूव आउट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, वो उसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल्स has been removed out in the session of 2020-2021 according to the latest syllabus of CBSE. So that's why I will not consider about the exercise 7.4, that is inequalities of triangles. तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में 7.1, 7.2 एंड 7.3। ठीक है बच्चों, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दो ट्राइंगल्स को कन्वर्जेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यानी क्या कंडीशंस हैं कि हम ट्राइंगल्स को कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। इन विच कंडीशंस द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले इतना कॉपी कर लीजिए, छाप लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने कन्वर्जेंट ट्राइंगल से रिलेटेड मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे कि कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स में करना क्या है, कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कंडीशंस फॉर प्रूफिंग कन्वर्जेंट ट्राइंगल। जो भी मैं बता रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किस किस तरीके से ट्राइंगल्स को हम कन्वर्जेंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सी कंडीशंस है, ध्यान दीजिएगा, घबराने ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है। कंडीशन 1, देखिए मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं, एग्जांपल्स लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, ए बी सी, डी ई एफ।
ठीक है बच्चों, इस ट्राइंगल को हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है। कंग्रुएंट का साइन होता है इस तरीके से, ठीक है, कि दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगे अगर ये साइड, इस ट्राइंगल का ये साइड और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड बराबर हो, और ये साइड और ये साइड अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी दोनों ट्राइंगल्स के ईच कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। जैसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी, ठीक है, रीजन लिख दीजिए गिवन। इन द सेम वे बी सी इज इक्वल टू बी एफ गिवन, फिर लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स के हर एक साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, कंग्रुएंट कहलाएंगे। दस ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। रीजन क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड। इस क्राइटेरियन को कहते हैं साइड 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 क्राइटेरियन, ठीक है। साइड 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 क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। कहने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स के हर एक साइड्स, यानी हर एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर हो या इक्वल हो तो दो ट्रायंगल्स क्या कहलाते हैं, कंग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है, लेट मी टेल यू। फिर से मैं एक रफली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ। अगर दो ट्रायंगल्स के अगर मान लेते हैं कि ये और ये साइड अगर इक्वल हो, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो, और ये साइड इक्वल हो, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है कि हमेशा यही होगा। ये साइड भी ले सकते हैं, ये साइड भी ले सकते हैं, ये एंगल भी ले सकते हैं, ये साइड, लेकिन इस सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने साइड ये ले लिया, फिर एंगल ये ले लिया, फिर साइड ये ले लिया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये साइड ले रहे हैं तो ये साइड, ये एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल, फिर ये सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि साइड आपने ये ले लिया, फिर एंगल ले लिया, फिर इसे छोड़ करके ये वाला साइड ले लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये साइड, फिर ये एंगल लीजिए और फिर यही साइड लेना होगा आपको, ठीक है बच्चों। समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चंस में। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये साइड बराबर, ये एंगल और ये साइड, दैट शुड बी इन सीक्वेंस। इफ AB is equal to DE, एंगल B is equal to एंगल E, और BC is equal to EF, तो हम इसे कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, सो ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, आप यहाँ पर लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरियन, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है कि पहले तो दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर दीजिए और फिर पूछेंगे व्हाट अबाउट AC एंड DF। अरे भाई, अगर दो आदमी एग्जैक्टली अगर सेम है, उसके सारे पार्ट्स अगर सेम हैं, तो क्या उसके नाक का साइज अलग अलग थोड़ी ना होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये AC और DF भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों, CPCTC, याद रखेंगे, बार बार इस टर्म का यूज करूंगा मैं, CPCT, नोट कर लीजिए। CPCT का क्या मतलब है, कंग्रुएंट पार्ट
कॉन्ग्रुएंट ना करके भी हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, यानी अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके सभी साइड्स या सभी एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं थर्ड क्राइटेरियन। तो बच्चों अभी आपने देखा कि मैंने अभी दो कंडीशंस बताया मैंने आपको, एक तो एसएसएस से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और दूसरा साइड एंगल साइड। और तीसरा क्राइटेरियन है हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, इसे मैं ले लेता हूं फिर से ए बी सी डी ई एफ। अब इस दोनों ट्रायंगल को और किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया कि अगर ये एंगल सेम हो, ये साइड सेम हो और ये एंगल और ये एंगल अगर सेम हो तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे, एंगल साइड एंगल, कोई जरूरी नहीं है कि यही लेना है, ये एंगल ले रहे हैं तो ये साइड ले सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं। दैट शुड बी इन सीक्वेंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी टेकन इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, जहाँ भी आपका सीक्वेंस बच्चों ब्रेक हो जाएगा ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी है वो रॉन्ग हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इससे चिपका हुआ ये साइड लेना होगा, फिर ये एंगल लेना होगा। इसी तरीके से इसमें भी ऐसा नहीं कि हम एक बार तो ये एंगल ले रहे हैं, साइड ये ले रहे हैं, फिर एंगल ये ले रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे लिख रहा हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसी तरीके से देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है, एंगल एंगल एंगल, ये क्राइटेरियन नहीं है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स में। एंगल 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 से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। ए बी सी डी ई एफ, अगर किसी दो ट्रायंगल्स के ये एंगल और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, दूसरा एंगल ये, ठीक है बच्चों, और तीसरा ये एंगल साइड से दो ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। नोट कर लीजिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, हम आते हैं फिफ्थ एंड आखिरी प्रॉपर्टीज पर हम आते हैं। साइड एंगल जैसे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसे हम किस तरीके से कन्वर्ट प्रूव करेंगे। एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, डी ई एफ, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कन्वर्ट प्रूफ करना हो तो देखिए किस तरीके से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिस साइड अगर इक्वल हो, ठीक है, फिर ये राइट एंगल अगर इक्वल हो और हाइपोटेनियस साइड इक्वल होते हैं तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं राइट एंड हाइपोटेनियस साइड्स।
राइट एंड हाइपोटेनियस साइड से दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। हाउ? लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, BC इज इक्वल टू EF। ये राइट साइड है क्योंकि राइट एंगल बना रहे हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। हम ये साइड भी ले सकते थे, इसकी जगह पर मैं ये साइड भी ले सकता था, ठीक है। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री और थर्ड इज AC इज इक्वल टू DF, ठीक है। तो राइट साइड लेंगे, राइट एंगल लेंगे और हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by RHS। RHS को क्या लिखेंगे? राइट एंड हाइपोटेनियस साइड, राइट एंड हाइपोटेनियस, राइट एंड हाइपोटेनियस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बच्चों ये थे कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी, यानी किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम यही 5 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के किसी भी क्वेश्चंस में आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, इसी प्रॉपर्टीज का यूज करना है और आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माफ करना बच्चों, मैंने अभी कहा था कि एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट्स को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो कंडीशंस और क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैंने बताया था उसे अच्छे से पहले दिमाग के अंदर अच्छे से फीड कर लीजिए और फिर आप एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश कीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3, ठीक है बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।